आज हम सब पढ़ेंगे मन और चित्त में अंतर। मन क्या है और चित्त क्या है, दोनों को समझेंगे। मन इंद्रियों का राजा होता है। अब आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा, सर कौन सी इंद्रियां? तो इंद्रियां 5 होती हैं। पहला आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इन 5 का मालिक कौन होता है? छठा मन। जैसे आप घर में है ना, तो आपके मालिक कौन है? पापा। आजकल पापा लोग मालिक कम होते हैं। मालकिन कौन है घर में? तो मम्मी। तो आप अगर कोई गलत कार्य कर देते हैं, कहीं झगड़ा कर देते हैं, कहीं आपने कुछ चुरा लिया, चाहे कोई भी आपसे मिस्टेक हो गया, तो मम्मी डांटती है, बेटा ये गलत कार्य मत करो। पापा डांटेंगे, बेटा या बेटी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जब मन है तो वही मालिक की तरह कंट्रोल लगाएगा, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। आपकी आंखें हैं ना, कभी गलत दृश्य को भी देख लेती हैं, कभी अच्छे दृश्य को भी देख लेती हैं। अब आपके मन को क्या करना चाहिए? उस समय गलत दृश्य से मन को मालकियत सौंप देना चाहिए। हे मन, अब गलत दृश्य से जल्दी हटो और अच्छे दृश्य को तुम देखो। कान अगर गंदे शब्द सुन रहा है, उसको जल्दी हटा देना चाहिए। नहीं, गंदे गाना मत सुनो। तो कौन कर सकता है? मन कर सकता है, मालिक है। और नहीं तो आप कहीं गंदे गाना सुनो, हे मन सुनो, तो भाई सुनो, तो आपका जीवन नरकमय हो जाएगा। अगर मन कंट्रोल कर लिए तो आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और मन को कंट्रोल, मन पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो संकल्प शक्ति अपने अंदर जगानी होती है। तो मन मालिक है। अब आइए चित्त में क्या होता है, एक कहानी के द्वारा समझाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले की बात है, जा रहा था, यहाँ क्या कहा जाए, रमन मैदान है ना, तो रमन मैदान जा रहा था, तो वहाँ प्रवचन और सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। तो वहाँ मैं बैठ गया, प्रवचन सुन रहा था। तो जानते हैं, रात्रि के 8 बज गए थे। अब तो मेरा मन घबराने लगा कि अरे भाई, उस समय भाई मैंने किसी से पूछा कितने बजे, तो डायरेक्ट 8 बज गए। तो मेरे मन में एक बात हुई कि अब 8 बज गए, तब गाड़ी कैसे मिलेगी, अब मैं कैसे जाऊंगा भाई घर पर है? तो अब तो भाई मैं आश्चर्य में डूब गया। तो अब देखिए क्या होता है, ये जो चित्त क्या करता है, उस समय मुझे एक याद बात आई, अरे यार चौक पर है ना, मेरा घर तो धरहरा है, वहां से धरहरा जाना है, चौक से धरहरा। अब मन में एक फोटो कैच हुआ था, और उस समय क्या हुआ ना कि याद आया कि नहीं 8 बजे टेम्पू एक जाती है, हमेशा 8 बजे वह रहती है, 8:30 तक टेम्पू चलती है उस जगह पर, और वहां से धरहरा पहुंचाएगा वह टेम्पू, चलो निश्चिंत हो जाओ। तो चित्त क्या करता है? फोटोग्राफर है, वो पहले के दृश्यों को इसमें कैप्चर करके इसमें एकत्र कर देता है, कलेक्ट कर देता है। तो चित्त का काम क्या है? ये फोटोग्राफर का काम करता है। वो किसी दृश्य को देखकर इस एक अंदर में चित्त होता है, उसी में कलेक्ट कर देता है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में आप लोग फोटो खींचते हैं ना, और उसके बाद गैलरी में रहता है ना, आपका फोटो रहता है ना, वही बात है। तो चित्त में समझिए कि चित्त एक फोटोग्राफर है, और वह फोटो आपके भीतर के गैलरी में, चित्त रूपी गैलरी में उपस्थित रहता है। तब मैंने क्या किया ना कि भाई चलो चित्त, तो कह दिया कि अरे नहीं, एक दिन मैं उस गाड़ी से गया था, वहाँ पर टेम्पू मिलती है, तो मैं अपने घर वहाँ से वास्तव में टेम्पू मिल गई, ऑटो मिल गया, और मैं चला गया
घर। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके जीवन में, कभी कहीं घूमने गए और आपने देखा कि अरे मैंने इस चीज को कहीं ना कहीं देखा है, ऐसा मन में होता है ना, तो समझिए कि आपके चित्त में वह चित्र बैठा हुआ है, चित्त में वह चित्र बैठा हुआ है, चित्त में वह चित्र बैठा हुआ है, तो समझिए कि वही चित्त है। अतः मन मनन करता है तो चित्त चिंतन करता है, मन मनन करता है तो चित्त चिंतन करता है, चिंतन करता है। धन्यवाद आप सबों को।